Hi everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is Vacharani here. आप देख रहे हैं एडजेक्टिव्स और इस वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव्स की कुछ खास चीज़ें जैसे कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, टू एंड देन कहाँ कहाँ यूज़ होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्डर ओल्डेस्ट एंड एल्डर एल्डेस्ट। एडजेक्टिव्स में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनका कोई कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं होता है। कल हमने देखा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव में हमने देखा 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता ही नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जैसे परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल। द मेन आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट ये ऑलरेडी एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे या तो ये परफेक्ट चीज़ होगी या ये परफेक्ट चीज़ नहीं होगी। परफेक्ट से कम कुछ नहीं, ठीक है। परफेक्ट से कम होगी तो हम उसे परफेक्ट क्यों बोलेंगे, है ना। या उससे ज़्यादा कोई और है तो फिर उसे हम परफेक्ट क्यों बोलेंगे। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो ऑलरेडी एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं, उनका कोई और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं होता है। तो जैसे एक्सीलेंट हो गया, इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट, इटर्नल, सुप्रीम। तो इसलिए उनके साथ हम फिर और कोई यूज़ नहीं करते हैं डिग्रीज बनाने के लिए, मोर, मोस्ट वगैरह यूज़ नहीं करते। जैसे इट्स मोर यूनिक कलेक्शन, तो मोर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम हटा देंगे। नेक्स्ट, ग्रेसफुल लाइफ इज चीफेस्ट एम। तो क्योंकि कंपेरेटिव सुपरलेटिव हो नहीं सकता तो चीफेस्ट नहीं आएगा, चीफ आएगा सिर्फ। चीफ अपने आप में मतलब होता है सबसे बड़ा। आई हैव नेवर सीन ए मोर कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट अपने आप में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, तो मोर ये इसके साथ नहीं यूज़ होगा। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ऐसे शब्द जो ऑलरेडी एक्सट्रीम पे बैठे हैं, जैसे एक वर्ड है प्रेग्नेंट। क्या कोई बोल सकता है कि कोई मोर प्रेग्नेंट, लेस प्रेग्नेंट, या वो प्रेग्नेंट है या वो नहीं है, ठीक है। या एक काम पॉसिबल है या एक काम पॉसिबल नहीं है। तो लेस पॉसिबल मोर पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर या पॉसिबल या इम्पॉसिबल, ओके। या यूनिवर्सल यानी सबके लिए, या फिर सबके लिए नहीं। लेस यूनिवर्सल मोर यूनिवर्सल कुछ नहीं होता है। मोर परफेक्ट लेस परफेक्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है, दो ही चीज़ें हैं, या परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है। और भी एग्जाम्पल्स हैं इनके, देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इनके। अननोन जैसे एक वर्ड है अननोन, तो अननोन या कोई चीज़ अननोन है या नहीं है। लेस अननोन, लेस अननोन मोर अननोन तो नहीं होगा ना। अच्छा, तो नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है आज का हमारा, वो है टू और देन के बीच में डिफरेंस। मतलब कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सिर्फ टू आएगा और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे देन आएगा। तो क्या होता है इन जनरल, हमने कल देखा कि जो हम इन जनरल, जैसे हमने बोला कि शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, अपनी बहन से लंबी है वो। शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। तो यूजुअली हम देन यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम देन यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है ही इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस। तो देन नहीं आता सीनियर के साथ, ये आता है टू। लेमन जूस इज प्रेफरेबल टू कॉफ़ी, टू आएगा यहाँ पे भी, देन नहीं आएगा। डू नॉट थिंक दैट समबडी इज इंफीरियर देन यू, तो इंफीरियर के बाद भी टू आता है। तो कुछ ऐसे शब्द मैं उनका आपको लिस्ट दे देती हूँ। देखें ये लिस्ट है यहाँ पे, प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर। ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके जैसे और भी, उनके साथ हम टू लिखते हैं। इनके बाद हम देन नहीं लिखते हैं। ही इज सुपीरियर टू मी, तो टू आएगा वहाँ पे, देन नहीं आएगा। इसके ऊपर बेस्ड हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू और देन टी। एक तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, प्रेफरेबल में ऑलरेडी आप कंपेयर कर चुके हो, प्रेफरेबल टू आएगा यहाँ पे, देन नहीं आएगा। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द जैसे प्रेफरेबल, सीनियर, एल्डर, इनके साथ आप
जिनके साथ आप टू लगाते हो, रेफर के बाद भी टू आते हैं, प्रेफर के बाद भी टू आता है। शी इज़ मोर सीनियर डैश, शी इज़ मोर सीनियर टू हर बॉस। ठीक है, आप बोलोगे बॉस से सीनियर कोई कैसे हो सकता है? देखो, बॉस को हो सकता है 2 साल हुए हों कंपनी ज्वाइन किए, लेकिन उनको 20 साल से वो सर्विस कर रहे हैं, तो वो सीनियर होंगे सर्विस के हिसाब से। माई सिस्टर इज़ एल्डर डैश टू मी बाई 2 years, तो देन यहाँ नहीं आता, माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी बाई 2 years। नेक्स्ट, ही प्रेफर्स कॉफ़ी देन रादर देन टू टी। यहाँ पे ना एक चीज़ है, यहाँ पे एक वर्ड है रादर देन, एक है टू, एक है देन, इनमें से सबसे सही रहता है रादर देन। रादर देन होगा तो ठीक है, खाली देन होगा तो ठीक नहीं है। खाली देन होगा तो फिर हम टू लगा देंगे, देन को नहीं लगाएंगे, यहाँ पे देन को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। आज की वीडियो की तीसरी बात क्या थी कि हमने बोला कि हम ओल्डर ओल्डेस्ट और एल्डर एल्डेस्ट में डिफरेंस करवाएंगे। देखो डिफरेंस क्या है ना इनके बीच में, जो ओल्डर ओल्डेस्ट है वो इंसानों के लिए भी यूज़ होगा और चीज़ों के लिए भी यूज़ होगा, बोथ एज के लिए भी यूज़ हो सकता है और टाइम के हिसाब से भी यूज़ हो सकता है। और जो इंसानों के लिए यूज़ होगा वो ब्लड रिलेशन में से नहीं होने चाहिए, फैमिली के नहीं होने चाहिए। ओके, और एल्डर एल्डेस्ट सिर्फ फैमिली रिलेशंस के लिए यूज़ होता है और एज की ही बात करता है सिर्फ। ओके, और एल्डर के बाद एल्डर के साथ हमेशा टू यूज़ होगा और ओल्डर के साथ हमेशा देन यूज़ होगा। एल्डर के साथ हमेशा टू यूज़ होता है एल्डर के बाद। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड हम कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं। माई फ्रेंड इज़ डैश देन आई, या देन आई एम भी लिख सकते हो। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ ओल्डर या एल्डर का आएगा, क्या आएगा? ओल्डर आएगा, क्योंकि फ्रेंड ब्लड रिलेशन में से नहीं होता है। वो फैमिली वालों के लिए हम एल्डर यूज़ करते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, माई सिस्टर इज़ डैश टू मी। टू लिखा है ना, तो ओल्डर के साथ तो हमेशा देन आता है। माई सिस्टर है, सिस्टर मतलब जो भाई बहन, तो फैमिली मेम्बर है, तो फैमिली मेम्बर के लिए हम एल्डर यूज़ करते हैं यहाँ। माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी। एक तो आपको ये टू से पता चल जाएगा कि कौन सा आएगा, ओल्डर के साथ कभी टू नहीं आता है, तो इससे भी पता चल जाएगा। और दूसरा यहाँ से देखना है कि वो फैमिली के मेम्बर हैं या बाहर के हैं। नेक्स्ट, माई एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन जम्मू। माई एल्डेस्ट ब्रदर आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा? क्योंकि ये भी फैमिली रिलेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, राहुल इज़ द एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली। अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, तो ये भी एल्डेस्ट ही आएगा, फैमिली के अंदर की बात हो रही है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिटी। देखो ये बेजान चीज़ की बात हो रही है, तो ये एल्डेस्ट तो वैसे ही नहीं आएगा यहाँ पे। तो दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है, सबसे पुरानी बिल्डिंग है सिटी की। शी इज़ माई डैश सिस्टर, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, क्योंकि बहन है, फिर से फैमिली रिलेशन है। तो होमोफोन्स पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव इतने काफ़ी हैं आज के मेरे हिसाब से। आज हमने क्या क्या सीखा एडजेक्टिव्स में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ जिनको हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। दूसरे काइंड देखा, टू और देन का देखा। टू और देन टू कहाँ का यूज़ होगा? एल्डर में, सीनियर में, जूनियर में, सुपीरियर, प्रायर, सब में टू यूज़ होता है, देन यूज़ नहीं होता है। और तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने देखा ओल्डर और एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट वाली जो डिफरेंस देखा। ठीक है, ओल्डर ओल्डेस्ट और एल्डर एल्डेस्ट में हमने डिफरेंस देखा। तो चीज़ों के लिए आप ओल्डेस्ट यूज़ कर सकते हो, एल्डेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। अच्छा, होमोफोन्स, कल का एक होमोफोन था यहाँ पे कंप्लेसेंट, तो पूछा कि इसका मीनिंग अच्छे से नहीं बताया। ठीक है, नहीं बताया, अब बता देते हैं। प्लेजेंट क्या होता है? प्लेजेंट होता है बहुत ही चेयरफुल, मतलब बहुत खुशगवार। तो प्लीजिंग भी वही हुआ कि खुशगवार नेचर जैसे। कंप्लेसेंट जिसके साथ आसान हो दूसरों के लिए रहना, खुशी से कोई रह ले उसके साथ। जैसे हिज कंपनी इज़ वेरी डियर टू ऑल बिकॉज ऑफ हिज कंप्लेसेंट नेचर, क्योंकि उसकी वो खुशगवार नेचर है, खुशगवार मजाज है उसका, है ना, खुश मजाज, इसलिए। तो
प्लीजिंग बोलते हैं ऐसी नेचर को। एक होती है इरिटेटिंग या अनोइंग, उसका ये समझ लो उल्टा ही है। तो आज के होमोफोन्स सामने स्क्रीन पे, पहला वर्ड कैनन, CANNON, कैनन। कैनन मतलब तोप, बड़ी बंदूक, तोप को बोलते हैं। CANON, कैनन। कैनन का मतलब होता है कुछ स्टैंडर्ड, कुछ रिवाज बनाया होता है जो लोगों ने, प्रिंसिपल, लॉ, कुछ भी बोल दो। एक होता है नेक्स्ट वर्ड देखें, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, चाहे किसी जगह को छोड़ो तो भी उसको डेजर्ट बोलेंगे, छोड़ने को डेजर्ट बोलेंगे, ठीक है। चाहे किसी इंसान को छोड़ के जाएं तब भी हम बोलते हैं कि उन्होंने उनको डेजर्ट कर लिया, ठीक है। एक और डेजर्ट भी होता है जिसका मतलब होता है सैंड वाली जो एरिया होता है ना, उसको भी डेजर्ट बोलते हैं, जैसे रेगिस्तान। और डिज़र्ट भी होती है। डिज़र्ट होती है वो जो खाने के बाद स्वीट डिश हम खाते हैं ना, उसे डिज़र्ट बोलते हैं, ठीक है, डिज़र्ट। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉट, ठीक है, ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ना, बहुत जब लंबे अरसे से कहीं पे बारिश ना हुई हो उसे ड्राउट कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे DRAUGHT, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है झोंका हवा का, ठीक है, करंट ऑफ विंड, करंट ऑफ विंड। तो 3 से काम नहीं चलेगा, आज हम 3 और करेंगे साथ में। इमिनेंट, देखो पहला वर्ड है यहाँ पे इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही फेमस, EMINENT। इमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही नामी हस्ती, कोई बहुत फेमस। एक दूसरा है इमिनेंट। इमिनेंट, ये जो इमिनेंट है ना, IMM वाला, इसका मतलब है कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़ जो है वो होने को है, मतलब होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता, होने वाली है, लेकिन कोई नेगेटिव चीज़ है। जैसे कोई वॉर होने वाली है, कोई एपिडेमिक आने वाली है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है वर्ड। एक और भी वर्ड होता है यहाँ पे इमनेंट। ये इमनेंट का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट होना, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर का क्या मतलब हुआ, जैसे हम क्या सेंटेंस बनाओगे इसका कि डिवाइन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, भगवान हर जगह पे हैं, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इलूड। इलूड का मतलब होता है भागने में कामयाब हो जाना, स्केप कर जाना। और ALUDE, एलूड का मतलब होता है इनडायरेक्टली किसी चीज़ का रेफरेंस देना, ठीक है, रेफर करना किसी चीज़ को, या साइट करना, कहीं किसी और बुक से उठा के कोई चीज़ अपने भाषण में बोली। एलूड का मतलब होता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है, सुजेस्ट करना भी बोल सकते हो। तो ये थे आज के होमोफोन्स, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।